जय हिंद, जय माता जी दोस्तों। तो आज हम आपको ऐसा एक प्राचीन मंदिर दिखाने वाले हैं जिसे सन टेम्पल मोढेरा सूर्य मंदिर कहा जाता है। तो आज इस व्लॉग में हम आपको कई ऐतिहासिक पौराणिक जहाँ मंदिर पे स्थित है कई ऐतिहासिक मूर्तियाँ, शिल्प कलाएँ जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो भारत के इस प्राचीन टेम्पल को हम देखते हैं। भारत में वैसे तो दो मुख्य सूर्य मंदिर है। एक कोणार्क सूर्य मंदिर जो स्थित है उड़ीसा में, और दूसरा मोढेरा सूर्य मंदिर जो गुजरात के महसाणा जिले में स्थित है। तो ये व्लॉग बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ऐसे एक टेम्पल में आया हूँ जहाँ ऐसी कई सारी प्राचीन बातें जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये सूर्य मंदिर बनवाया था राजपूत राजा सोलंकी नायक भीमदेव प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। यह टेम्पल 11वीं सदी यानी 1000 साल पहले 1022 से 1063 तक सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम द्वारा उनके शासनकाल में बनवाया गया था, जो बहुत ही ऐतिहासिक टेम्पल है। इसके 3 विभागों में इसका स्थापन किया गया है। जो एक सूर्य कुंड है जो पहला है, जिसे राम कुंड भी कहा जाता है, और एक दूसरा नित्य मंडप जिसे संभा मंडप या गुट मंडप भी कहा जाता है। तो यहाँ से 21 जून को पहली सूर्य की किरण जो सामने है वो तीसरा भाग है। जो मेन टेम्पल है उसे गर्भगृह कहा जाता है। तो जब 21 जून को सूर्य की पहली किरण गर्भगृह में वैसे तो एक मूर्ति हुआ करती थी सूर्य देव की, जिसके मुकुट पे एक मणि हुआ करती थी। उस मणि में पहली किरण जब पड़ती थी तब पूरा गर्भगृह एक रोशनी से चमक उठता था। आज तो ये शायद वैसे आज ये मूर्ति अंदर नहीं है, क्योंकि खिलजी शासन में इस मूर्ति को तोड़ा गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो ये पूरा मंदिर अभी तो खंडित है, और सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो मंदिर खंडित है उसकी पूजा नहीं हो सकती है। तो आज इसकी पूजा तो नहीं होती है, लेकिन ये मंदिर वैसे तो बंद पड़ा हुआ है। हमने अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन अंदर तो मूर्ति नहीं है। तब के समय में वो मूर्ति कहीं छिपा दी गई थी। ऐसी कई प्राचीन पौराणिक बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, जो सुन के आपको भी ऐसा लगेगा नहीं कि मोढेरा सूर्य मंदिर तो एक दिन देखना ही पड़ेगा। वैसे गर्भगृह में देवताओं की मूर्तियाँ नहीं है, लेकिन उसके चारों तरफ यानी हमारे धर्म में 4 नहीं बल्कि 10 दिशाएं मानी जाती है। तो 10 दिशाओं में अलग अलग देवताओं की मूर्ति विराजमान की हुई है, जो हम आपको ये गर्भगृह का प्रदक्षिणा। और ये मंदिर एक ऐसी तरह से बनाया गया है जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इस मंदिर में सूर्य की किरण रहती ही रहती है। और सबसे बड़ी बात कि इस मंदिर के निर्माण के वक्त कहीं भी चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सोलंकी भीमदेव के शासनकाल में यह स्थल का उल्लेख स्कंद पुराण के भास्कर क्षेत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। और यह टेम्पल 3 विभागों में बनाया गया है। जो पहला है सूर्य कुंड जिसे राम कुंड भी कहा जाता है, दूसरा है गुट मंडप यानी नित्य मंडप यानी सभा मंडप भी जिसे कहते हैं, और तीसरा है मेन टेम्पल गर्भगृह जहाँ सूर्यदेव की मूर्ति थी, अब नहीं है। वैसे तो हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्रों ने ये टेम्पल की रचना बहुत सावधानी से, मतलब बहुत सोच विचार करके ही टेम्पल खड़ा किया, जिसमें 12 सूर्य की मूर्तियाँ स्थापित की गई है, जो 12 महीने का संकेत हमें देती है। ये मंदिर के बाहर 10 दिशाओं के आधार पर ये अलग अलग देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई है, जो कि आप जिनमें भगवान
शिव की मूर्ति भी है, भगवान श्री गणेश की भी है, यम देवता की भी है। बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ इस टेम्पल में तराशी गई है। और ये सामने जो दिख रहा है वो सभा मंडप है, जो हम आपको बाद में दिखाते हैं। ये सारी मूर्तियाँ तोड़ी गई है। खिलजी शासन में यहाँ बहुत तोड़फोड़ की गई थी, तब से यहाँ मूर्ति सूर्यदेव की नहीं है। सोलंकी भीमदेव के शासन में ये मंदिर स्थापित किया गया था, जो कि सूर्यदेव को अपना गुरु मानते थे। वो सूर्यदेव के वंशज अपने आप को मानते थे, इसलिए ये सूर्य का मंदिर बनवाया था। मैं तो ये सोच के अभी भी शौक हूँ कि ये टेम्पल मतलब इसकी कला है, इसकी मूर्तियाँ एक मतलब कैसे बनवाई गई हुई वहाँ उस 1000 साल पहले तो ये सब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो कैसे सब मूर्तियाँ तराशी गई होगी। ये आप देख सकते हैं बहुत सारी या सब इतिहास है। हमने कोई गाइड नहीं रखा, लिए हम ये जो हाथी आप देख सकते हैं, ये हाथी की छोटी छोटी मूर्तियाँ जो सब तोड़ी गई है, और वो ये हाथी की टोटल 364 मूर्तियाँ बनवाई गई, और एक शेर की यानी लायन की मूर्ति भी है, जो साल के 365 दिन बताते हैं। तो पूरा कैलेंडर देख लो, यहाँ सब ऐसी बहुत सारी बातें जो बताई गई। ये सभा मंडप जो 52 स्तंभों पे खड़ा है, 52 स्तंभ यानी कि 52 हफ्ते, जो एक साल में 52 सप्ताह है वो दर्शाता है। हमारे वास्तुशास्त्रों को ना कि खगोल का ज्ञान था, बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें जो इन्होंने बहुत ही ध्यान देके बनवाई गई है। और ये छोटी छोटी जो मूर्तियाँ देख रहे हैं वो इस सभा मंडप में पूरा रामायण और पूरी महाभारत की कथा इसमें दर्शाई गई है। हर एक स्तंभ पे भगवान श्री राम भी है, भगवान श्री कृष्ण भी है। पूरा महाभारत, पूरा रामायण इस पे बनवाया गया है। इस स्तंभ पे सीता हरण का भी सीन दर्शाया गया है, जब रावण आया था। भीम का गदा युद्ध भी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेके जा रहे वो भी सीन है। सब हम ऐसे बहुत सारे ज्ञान से वंचित रह गए हैं, जो हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया, कभी दिखाया नहीं गया। हमें तो दिखाया गया है कि ताजमहल कैसा था, किसने बनवाया था, लाल किला कैसा था, किसने बनवाया था। तो ये देख के तो मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे मैं रह गया। ये हमारे पास में ये टेम्पल है, फिर भी मैं सारी बातें नहीं जान पाया था। ये ऊपर का जो डिज़ाइन देखे वो पूरी घड़ी की तरह बनवाया गया है। ये 52 स्तंभ जो कि मैंने आपको बताया 52 सप्ताह के, एक साल के 52 सप्ताह के बराबर है। सब सारी बातें ध्यान से सोच समझ के ही बनवाई गई है। उस समय में ये कला मतलब कहाँ से लाए होंगे, ये प्राचीन समय में। और ये 52 स्तंभों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ऊपर से आप देखोगे तो गोल दिखेंगे और नीचे से देखोगे तो अष्टभुजाकार दिखेंगे। और ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि इस स्तंभ पे पूरी महाभारत और रामायण की कहानी लिखी गई, लेकिन वो सब मैं आपको बारीकी से नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए तो आपको खुद यहाँ आना ही पड़ेगा। और ये है सूर्य कुंड, जिसे राम कुंड भी कहा जाता है। माना जाता था कि पहले जो मंदिर में आने के लिए सूर्य कुंड में अंदर स्नान करके ही आना पड़ता था। ये नित्य मंडप से सीधा गर्भगृह
क्योंकि ये राम कुंड एक ऐसा कुंड है जिसमें 7 समुद्र और कई पवित्र नदियों का जल इसमें डाला गया था। तो इस जल में स्नान करने के बाद आप सोच सकते हो कि सारे पाप धुल सकते हैं। ये सूर्य कुंड भी हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे वास्तुशास्त्रों ने बहुत ही बारीकी से बनवाया गया है। इस कुंड में टोटल 108 टेम्पल है, जो कि ये दर्शाता है कि वैसे तो हमारे 12 राशियाँ और 9 नक्षत्र है, उसका मल्टीप्लेक्स करेंगे तो 108 ही आएगा। और सूर्य की और पृथ्वी की दूरी मल्टीप्लेक्स हम वैसे करते हैं। तो सब ये ध्यान में रखे हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्रों ने पूरा ध्यान में रखे कुंड भी बनवाया गया है। मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि मतलब इतना ज्ञान हमारे यहाँ, अभी ये वैज्ञानिक ये सारे टेक्नोलॉजी तो अभी आई है, पहले सब ध्यान में रखते हुए ये मतलब सूर्य की और पृथ्वी की दूरी मतलब कौन मापने गया होगा यार, सोचो तो सही आप। तो ये पूरा व्यू गर्भगृह, सभा मंडप और रामकुंड, जो हम आपको अंदर जाके भी दिखाते हैं। आप यहाँ जब भी आओगे आपको कुछ मतलब मज़ा ही आ जाएगा। वैसे तो यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, हम दोपहर के टाइम गए थे। पहले इस रामकुंड में सब नहाते थे, अभी बंद कर दिया है। ये कुंड में 108 टेम्पल बनवाए गए हैं, जो छोटे छोटे मतलब बहुत से अंदर देवता जो कि विराजमान किए गए हैं, जिसमें गणेश जी की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति है। इसमें नित्य मंडप आपको बहुत ही प्रभावित करेगा, जो कि पूरी रामायण, पूरी महाभारत मैंने आपको बताया, मुझे लेकिन बार बार बताने मुझे मज़ा आता है कि मतलब कैसे बनवाया गया होगा ये छोटा छोटा बारीकियों से कैसे काम किया होगा, और सब बातें ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। 52 स्तंभ यानी 52 सप्ताह, 108 टेम्पल यानी कि मल्टीप्लेक्स, 12 राशियाँ, 9 नक्षत्र, 364 हाथी प्लस 1 लायन, 365 दिन, 52 सप्ताह, सूर्य देव की 12 प्रतिमाएं जो कि 12 महीने। इस टेम्पल, इस नित्य मंडप और इस रामकुंड के बारे में हम आपको जितने भी माहिती दे सके वो सारी कम है, क्योंकि शायद हम भी इतना नहीं जानते होंगे कि मतलब कितना काम किया है इस पे। ये देखने के लिए आपको खुद ही यहाँ आना ही पड़ेगा। और ये टेम्पल जो कि स्थित है गुजरात के महसाणा जिले में 30 किलोमीटर दूर मोढेरा गांव में स्थित है। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा फिजूल हमारा खर्चा हो गया। बस एक बार आप ज़रूर यहाँ आइए, सूर्यदेव के दर्शन कीजिए। वैसे सूर्यदेव की मूर्ति नहीं है, लेकिन आप इस कला का, इस ऐतिहासिक मंदिर की कला, इस प्राचीन मंदिर का दर्शन अवश्य करें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपको यहाँ आने के बाद मतलब मज़ा ही आ जाएगा। और हाँ, इस व्लॉग के बाद मुझे आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने इस व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत की है। ये आप देख सकते हो रामकुंड। यहाँ वैसे नाइट शो भी होता है। ये छोटे छोटे लाइट आप देख रहे हो, नाइट शो अगले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हो, ऐसे एक छोटा बड़ा शॉट हमने लिया है। यहाँ पूरा टेम्पल भी दिखेगा आपको। नाइट शो मतलब वो आपको दूसरे व्लॉग में देखना ही पड़ेगा, हम इस व्लॉग में सब नहीं बता पाएंगे। अभी नाइट का थोड़ा सा सीन आपको दिखा देंगे, जो कि छोटी छोटी लाइट जलाई गई है, लेकिन नाइट शो, साउंड शो सब दिखेगा आपको। वैसे पीछे टेम्पल के पीछे छोटा जंगल नहीं कह सकते, लेकिन वैसे तो थोड़ा बड़ा है, झाड़ियों
ये मंदिर के पीछे बहुत सारी झाड़ियाँ, मतलब बहुत सारे पेड़ ऐसे आप देख सकते हैं। सोचा इसे भी शॉर्ट में ले लेते, इसीलिए हमने ले लिया। ऐसे छोटा मिनी जंगल ही कह सकते हैं आप ऐसे। ये देख सकते हैं आप यहाँ की हरियाली। यहाँ वैसे तो यहाँ साइड में रुपेण नदी यानी पुष्पावती, जिसे पुष्पावती नदी का स्रोत माना जाता है, वो यहाँ से भी निकलती है। ये छोटा सा नाइट शो हम, वैसे नाइट शो अभी नहीं है, नाइट शो हम आपको दूसरे व्लॉग में दिखाएंगे। ये तो सिर्फ लाइट सजाई गई है जो आप देखेंगे। तो बस आपको वैसे यहाँ आना है तो फिर शाम तक तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आप शाम तक रुकोगे, नाइट शो देखोगे तो ही आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। दिन में देखेंगे मज़ा ही आएगा, लेकिन रात का नज़ारा ही कुछ अलग है। ये आप देख सकते हैं सूर्य कुंड कैसे लाइटों से सजाया गया है। वैसे नाइट के समय में यहाँ थोड़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हमने बहुत मुश्किल से वैसे ये ब्लॉग एडिट किया है। ये आप देख सकते हैं कैसा व्यू आ रहा है। नाइट शो में वैसे हम आपको बोल के नहीं बताएंगे, क्योंकि वहाँ जो साउंड बजे वही आपको सुनना पड़ेगा। पता नहीं साउंड में कैसी क्वालिटी होगी, जो आपको खुद यहाँ आके ही सुनना पड़ेगा। वैसे हम अगले व्लॉग में आपको सुना देंगे। ये नाइट का पूरा व्यू, यह सामने से पूरा व्यू, सूर्य कुंड, सभा मंडप और आगे गर्भगृह। वैसे ये नाइट शो आपको कैसा लगा? नाइट शो नहीं है, छोटी सी झलक है। नाइट शो आपको अगले व्लॉग में हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिखाएंगे और साउंड शो भी सुनवाएंगे। तो ये सब पब्लिक चेयर कुर्सी लेके सब बैठ गए हैं। कुछ लोग आगे बैठे हैं, कुछ लोग पीछे बैठे हैं। बहुत सारी पब्लिक यहाँ आती है, दूसरे स्टेट के भी है। और आप यहाँ जितनी बार आओ आपको विदेशी टूरिस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरे स्टेट के भी आते हैं, विदेशी भी आते हैं। ये थोड़ा सा इतिहास ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैसे छोटी छोटी बातें इसमें ऐड की गई है। गुजराती में भी लिया है हमने, हिंदी में भी लिया है और इंग्लिश में भी लिया है, जो आप पढ़ सकते हैं। सो गाइस, इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। आशा करता हूँ हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगला व्लॉग मुन्ना देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जय हिंद, जय माता दी दोस्तों। श्री सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः।